बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार खत्म। बरतानिया अवाम ने बाजी पलट दी। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 410 नशिस्तें जीतकर तारीखी कामयाबी समेट ली। कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटें जीत सकी। केयर स्टार्मर वजीर आजम होंगे। जबकि ऋषि सुनक ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली है। साबिक वजीर आजम ने फातेह पार्टी को मुबारकबाद दी। दारुल अवाम की 642 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। बरतानवी इंतखाबात में 4515 उम्मीदवार मैदान में उतरे। मुतअद्दिद ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई। सरकारी नताइज का ऐलान आज ही मुतवक्के है। कामयाब पार्टी के रहनुमाओं की बरतानवी बादशाह से मुलाकात होगी। शाह चार्ल्स सोइम हुकूमत बनाने की दावत देंगे। 5 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ भी उठाएंगे। तो बरतानिया में जो इंतखाबात का मरहला था वो अंजाम को पहुंचा। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार खत्म हो चुका। बरतानिया अवाम ने बाजी पलट दी और लेबर पार्टी का इंतखाब किया है। इन इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया है। 410 नशिस्तें जीत कर तारीखी कामयाबी समेटी है लेबर पार्टी ने। कंजर्वेटिव पार्टी महज 119 सीटें जीत सकी। केयर स्टार्मर अब वजीर आजम होंगे। ऋषि सुनक ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली है। साबिक वजीर आजम ने फातेह पार्टी को मुबारकबाद भी दी है। बरतानिया में मौजूद बरतानवी पाकिस्तानी और कश्मीरी नयाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी नयाद रोजीना एलन खान लंदन के इलाके टूटिंग से एक मरतबा फिर कामयाब हो गई। उधर लेबर पार्टी की रहनुमा पाकिस्तानी नयाद शबाना महमूद भी अपनी नशिस्त पर कामयाब। ब्रैडफोर्ड वेस्ट से लेबर पार्टी की रहनुमा पाकिस्तानी नयाद नाज शाह भी अपनी नशिस्त पर कामयाब हुई। नाज शाह का शुमार सबसे ज्यादा हिमायत रखने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी नयाद पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर किया जाता है। बर्मिंघम के हल्के परिवार से लेबर पार्टी के खालिद महमूद भी कामयाब रहे। बरतानिया में मौजूद बरतानवी पाकिस्तानी और कश्मीरी नयाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेट ली। पाकिस्तानी नयाद रोजीना एलन खान लंदन के इलाके टूटिंग से एक मरतबा फिर कामयाब हो गई। उधर लेबर पार्टी की रहनुमा पाकिस्तानी नयाद शबाना महमूद भी अपनी नशिस्त पर कामयाब ठहरी। ब्रैडफोर्ड वेस्ट से लेबर पार्टी की रहनुमा पाकिस्तानी नयाद नाज शाह भी अपनी नशिस्त पर कामयाब हुई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है कि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान टैक्सेस का डेडलॉक बरकरार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद होने लगे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने मुश्तरका बयान भी कहा कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है जब तक हुकूमत टैक्सेशन वापस नहीं लेती मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहर में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। कराची में पेट्रोलियम डीलर्स की कॉल पर जुज़वी हड़ताल की जा रही है। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। बताइएगा काशिफ। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई थी। आज सुबह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद हो गए, लेकिन इस वक्त जबकि एक मसरूफियत का वक्त है कि लोग अपने कामकाज पर जा रहे हैं, शहर के 70% के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अंदर भी धड़ेबंदी सामने आई है। मुल्कगिर तंजीम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के धड़ों ने इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया था, जिसकी वजह से शहर के अंदर तकरीबन 70% के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं वो मामूल के मुताबिक खुले हैं, जिसका अंदाज़ा कराची की सड़कों पर इस वक्त रवां दवा ट्रैफिक से भी किया जा सकता है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के उस धड़े का जिसने कि हड़ताल का ऐलान किया है, उसका यह कहना है कि एडवांस इनकम टैक्स जो कि निस्फ फीसद जो है वो आयद किया गया है, उसके बाद पेट्रोल पंप चलाए रखना और कारोबार जारी रखना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। इधर शहरियों का यह कहना है कि अगर हुकूमत का और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कोई तनाज़ा है तो उसको मुज़ाकरात के लिए हल किया जाए, हुकूमत के साथ बातचीत के जरिए हल किया जाए, ना कि महंगाई के शिकार आवाम को मजीद परेशान किया जाए। यौमिया उजरत कमाने वाले लोग जो कि रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना अपनी गाड़ियों में ईंधन भरते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं, उनको इस हड़ताल का अगर ये तूल पड़ती है उनको मुश्किलात का सामना होगा। जी काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। यकीन दहानी कराता हूँ इदारों की निजकारी का अमल शफाफ होगा। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा निजकारी के अमल पर इत्तेहादियों और ईवान को एतमाद में लेंगे। खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा। निजकारी के अमल में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, आई विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एनी रूल्स प्रोसेस और विदाउट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो प्रोसेस है, एज यू नो के वंस the transaction process is completed, I'm sure all honorable members know, जो privatization process है
देखें एज ए हुकूमत की हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो दी अलाइज। उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं। एक इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक इन्होंने ऑनरेबल अली जफर साहब ने $800 मिलियन की बात की। लेट्स लुक एट इट। ये दीज थिंग्स शुड बी एपॉलिटिकल, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं वेलकम करूंगा कि अगर इस पे एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे वन टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो। उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। कैपिटल वासा का क़याम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, सरीना चौक अंडरपास और F9 पार्क चौक फ्लाईओवर पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अल-यमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। ATC ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वारंट मनसूख कर दिए। अल-यमीन गंडापुर ने वारंट की मअतली की दरख्वास्त में कहा कि सरकारी मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली है और जो वारंट गिरफ्तारी जारी की गए थे उन वारंट्स को मनसूख कर दिया है। अल-यमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया और उन्होंने अपने ना आने की वजह भी बताई। कहा कि जो उनकी सरकारी मसरूफियात हैं उनकी वजह से वो अदालत हाजिर नहीं हो सके थे। सेनेट ने गवर्नर्स एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निज़ाम बेहतर बनाना चाहते हैं। इस एक्ट का अगराज़ व मकासद आइन से मुतसादिम नहीं है। अपडेट करें, सेनेट ने गवर्नर्स एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। गुड गवर्नेंस के हवाले से जहाँ पे कोई शिकायत आए, चाहे वो करप्शन की है, चाहे वो नाअहली की है, चाहे वो इनडिसिप्लिन की है, तो ये इख्तियार होते ही होता है। उसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने कहा कि रीजंस दे के करेंगे और ये कॉजेज होंगे तो उस पर जाएगा। ये इतनी सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल है जिसको अगर हमने आज पास कर दिया तो एक पूरा भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल कुछ होने नहीं जा रहा। ये SOE एक्ट और कवानीन में फ्लोर ऑफ हाउस पे अर्ज कर रहा हूँ, कवानीन स्टैगनेंट नहीं होते। वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक कवानीन में तब्दीली का इख्तियार जो है वो कानून साजों को दिया गया, इसीलिए हम अमेंडमेंट्स मूव करते हैं। ये एक्ट के जो अगराज़ो मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ये आइन से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने सेनेट में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि इसराइल को जवाबदेह ठहराया जाए। मज़ीद कहा, इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। बानी पीटीआई का वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे, ऐसा कहा गया है। बानी PTI की जानिब से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जो है वो डाला जेल में की गई, जिसमें बानी PTI और बुशा बीवी को अदालत में पेश किया गया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका यही कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से APC बुलाई गई है, PTI उसमें पाकिस्तान की खातिर ज़रूर शिरकत करेगी। लेकिन उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि PTI APC में सिर्फ सुनने की हैसियत तक शिरकत करेगी, किसी फैसले पर अपनी राय नहीं देगी। ये उनका कहना था। उनका ये कहना था कि क्योंकि उनकी जितने केसेस हैं उसके ऊपर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा।
बदलते मौसम की बात करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉनसून ने रंग जमा दिया। लाहौर में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। साहिवाल, शेखपुरा, ओकाड़ा, ननकाना साहिब में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेश गोई की गई है। लाहौर में वक्फे से बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। साहिवाल, शेखपुरा, ओकाड़ा, ननकाना साहब में बादल बरस पड़े हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई भी की गई है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा। खबर है खेल के मैदान से। पीसीबी ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। सैफ अरीकी वनडे सीरीज फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से कराची में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को मुल्तान में होगा। गिलाफ़े काबा यकम मुहर्रमुल हराम इतवार की रात को तब्दील किया जाएगा। 1300 किलोग्राम वजनी नया गिलाफ़े काबा 20 मिलियन रियाल से तैयार किया गया है। नया इस्लामी साल शुरू होते ही गिलाफ़े काबा तब्दील किया जाएगा। किस्वा फैक्ट्री में तैयार होने वाले गिलाफ़े काबा में 670 किलो खालिस रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 159 माहिर कारीगरों ने हिस्सा लिया। यकम मुहर्रम को नमाज इशा के बाद गिलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल शुरू होगा, जिसमें बैतुल्लाह शरीफ के नए कलीद बरदार शेख अब्दुल वहाब शेबी शिरकत करेंगे। गिलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल 4 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान कर दिया है। शाही फरमान में साइंसदानों, तिबी माहिरीन, मुहक्किकीन, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत व महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का हुक्म जारी किया गया है। शाही फरमान का मकसद विजन 2030 के मुताबिक पुरकशिश माहौल को बढ़ाना है, गैर मामूली तख्लीकी जहनों को मुतवज्जह करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।